डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टर्मिनोलॉजी ज़रूरी है, यानी ये लैंग्वेज है थर्मोडायनेमिक्स की। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स किसी सिस्टम का पढ़ते हैं, सिस्टम का मतलब रहता है यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्ट विच इज़ अंडर स्टडी या अंडर कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में चाय का एक कप है, हम इस चाय के कप में इसका टेम्परेचर वगैरह मेजर करते हैं, इसमें चाय का मास हम देखते हैं, इसका वॉल्यूम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे ये कितना गर्म है। तो दिस इज सिस्टम। तो मैं बोलूँगा चाय का कप एक सिस्टम है, पूरा कप नहीं, इसके अंदर जो चाय इज सिस्टम। अब चाय में ये जो चाय का कप है, कप इसको मैं बोल सकता हूँ ये है बाउंड्री, ये है बाउंड्री, और बाउंड्री से बाहर जो भी रीजन है इतना ये सारा, इसको हम कहते हैं सराउंडिंग। तो मैं बोलूँगा फिर यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर कंसिडरेशन है वो सिस्टम है और रिमेनिंग पार्ट इज सराउंडिंग। और जो लाइन या जो रीजन इस सराउंडिंग को सिस्टम से अलग करता है उसे हम कहते हैं बाउंड्री। अब ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है, रियल जैसे कप, और यह हाइपोथेटिकल भी रह सकता है, हाइपोथेटिकल जैसे यहाँ तक चाय है और यहाँ पे चाय के वेपर्स इधर और इधर एटमॉस्फेयर। अब इसमें हमने कोई रिजिड बाउंड्री तो नहीं बनाई, ये मान लो यहाँ पे हाइपोथेटिकल। या अगर हम ऐसा बोलेंगे कि गैस रूम के इस साइड में टेम्परेचर ज़्यादा है, इस साइड में टेम्परेचर कम है, यहाँ पे हम ये बताते हैं कि ये रीजन गर्म है, ये रीजन सर्द है, लेकिन इसमें बीच में कोई बाउंड्री नहीं रखते। हम ऐसे हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये ठंडी, यहाँ से यहाँ तक गर्म होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये हाइपोथेटिकल बाउंड्री है। तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। तो बाउंड्री समझ में आ गया, यानी वो दीवार या वॉल जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है उसको हम कहते हैं बाउंड्री, राइट। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री तीनों को मिला के बनता है यूनिवर्स, या मैं बोल सकता हूँ सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है वो बन जाता है यूनिवर्स। ठीक है, शाबाश। अब बाउंड्री या वॉल जो रहता है वो बाउंड्री रिजिड भी हो सकता है, जिस तरह चाय का कप जो है उसका ये वाला पोर्शन ये रिजिड है, और ये मूवेबल भी रह सकता है। मान लीजिए अगर हमारे पास में एक इस तरह का एक सिलेंडर है और इसमें मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन जो इधर उधर जा सकता है। या मान लो ये है इसकी बाउंड्री, चाय के कप की बाउंड्री, तो ये चाय के कप की बाउंड्री मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक। तो रिजिड भी हो सकता है, यानी रिजिड का मतलब जिसमें पोजीशन और शेप जो होगी वो फिक्स हो गई। जिस तरह से मान लो एक बंद चेंबर है, इसकी ये बाउंड्रीज फिक्स है और रिजिड है। और मूवेबल का मतलब ये ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है, ये बाउंड्री ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक। इसी तरह से जो वॉल या बाउंड्री होगी ये परमिएबल या इम्परमिएबल या सेमी परमिएबल भी हो सकता है। इम्परमिएबल का मतलब रहता है जिसमें पैसेज ऑफ मैटर ना हो, यानी मान लो बंद डिब्बा है, इसके आर पार कुछ भी मैटर नहीं जाता। जिस तरह से अगर मैं सपोज थर्मस फ्लास्क ले लूँ या तेल का बंद डब्बा ले लूँ, इससे तेल बाहर नहीं गिरता या हम इसके अंदर तेल नहीं डाल रहे, तो ये जो बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, इसको मैं कह सकता हूँ इट इज़ इम्परमिएबल बाउंड्री। दूसरा रहता है परमिएबल बाउंड्री। मान लीजिए चाय का कप है इधर से, लेकिन ऊपर से चाय तो खुली है इधर, इसमें हम चाय डाल भी सकते हैं, इसमें चाय वापस भी निकाल सकते हैं। तो इस या चाय इवापरेट भी होती है, इसमें से पानी इवापरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो बाउंड्री है ये वाला बाउंड्री परमिएबल है, जबकि ये वाली बाउंड्री जो ये इम्परमिएबल। और तीसरी जो बाउंड्री रहती है वो रहती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब रहता है जिसमें कुछ मैटर पास हो और कुछ ना हो, यानी सिलेक्टिव पैसेज ऑफ मैटर होता है, उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल बाउंड्री, ठीक। इस तरह से जो वॉल रह सकता है या बाउंड्री रह सकती है वो थर्मल बाउंड्री भी रह सकती है या एथर्मल भी रह सकती है, या मैं बोल सकता हूँ डायाथर्मल, या सिंपली बोलूँगा मैं थर्मल और एडियाबैटिक या एडियाथर्मल। एडियाथर्मल का मतलब रहता है जिसके आसपास हीट ना जाए, यानी क्यू जो है ना वो जीरो, क्यू मतलब हीट, इसके आर पार हीट पास नहीं होती, जो हीट को आर पार पास होने नहीं देता, ये इंसुलेटर बाउंड्री रहती है। जबकि डायाथर्मल बाउंड्री का मतलब रहता है वो बाउंड्री जिसके आसपास हीट इजीली जाए,
यानी आर पार हीट इजीली जाए। यहाँ पे हीट आर पार नहीं जाती, यहाँ पे क्यू जो है वो आर पार इजीली जा सकता है। क्लियर? इसको बोलते हैं डायथर्मल। बात मेरी समझ में आ रही है? या मैं इसको बोल सकता हूँ ये इंसुलेटर बाउंड्री है जबकि ये थर्मल बाउंड्री। यहां तक क्लियर होगा? यह हो गई बाउंड्रीज। अब हम बात करते हैं सिस्टम्स की। सिस्टम क्या रहता है? सिस्टम हमने ऊपर डिस्कस किया, कोई भी पार्ट यूनिवर्स का जो अंडर कंसिडरेशन हो, थर्मोडायनेमिक स्टडी हो, उसको हम कहते हैं सिस्टम। सिस्टम में हमारे पास में रियल सिस्टम भी रह सकता है, जैसे चाय का एक कप है वो रियल सिस्टम है। और अगर हम उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे उसका टेम्परेचर, उसमें मास देखते हैं, उसमें वॉल्यूम देखते हैं, तो वो हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे। दूसरा रहता है आइडियल सिस्टम। आइडियल का मतलब रहता है ख्याली, जो हम पेन पेपर पे, सपोज मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया, ये कोई सिस्टम नहीं, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, या इस रियल सिस्टम को समझने के लिए हम कैलकुलेशन वगैरह लगाएंगे इस पे, इसको हम बोलूंगा आइडियल सिस्टम। यहाँ की जो बाउंड्री है वो भी आइडियल बाउंड्री, यहाँ पे जो अंदर बनाया मैंने कुछ, सपोज कंपोजिशन बना दी, वो भी आइडियल है, ख्याली है। रियल में तो कुछ भी नहीं है। इट इज पेन पेपर सिस्टम। पेन पेपर सिस्टम इज कॉल्ड आइडियल सिस्टम। जबकि जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं रियल सिस्टम। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब एक्सपेरिमेंट जिन सिस्टम्स पे हम कर सकते हैं वो हमारे पास तीन तरह के रह सकते हैं, यानी रियल सिस्टम्स हमारे पास में तीन तरह के रह सकते हैं। एक रह सकता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम यानी वो सिस्टम जो खुला हो, यानी ये रियल सिस्टम तो है लेकिन इसमें आप एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकते हैं और मास भी, यानी एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है और मास का भी। जैसे चाय का कप, चाय के कप में से इसकी गर्मी बाहर भी जा सकती है, या आप चाय के कप को बाहर से गर्म भी कर सकते हैं, तो एनर्जी आप एक्सचेंज कर सकते हैं इसमें। इस तरह से आप चाय इसमें से निकाल भी सकते हैं, चाय इसमें डाल भी सकते हैं। तो इसको बोलूंगा मैं ओपन सिस्टम। क्या बोलूंगा? ओपन सिस्टम। दूसरा रहता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब रहता है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो लेकिन मास एक्सचेंज ना हो। जैसे दुकान पे तेल का एक डब्बा है, बंद डब्बा, उसमें तेल है, उस तेल को हम ठंडा भी कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं बाहर से, ठीक है, यानी एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं या इससे एनर्जी निकाल भी सकते हैं, लेकिन मास इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि वो बंद है, तो मास का एक्सचेंज वहां पे नहीं होगा। तो इसको मैं बोलूंगा क्लोज सिस्टम। और तीसरा जो सिस्टम रहता है वो आइसोलेटेड सिस्टम रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसमें से ना तो मास ट्रांसफर हो ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो, ना एनर्जी ना मास, यानी ना मास का एक्सचेंज हो इसमें ना एनर्जी का, क्योंकि इसके जो वॉल्स है वो डायथर्मल है और ये पूरा क्लोज्ड है। इसको मैं कह सकता हूं आइसोलेटेड सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम तो मतलब प्योरली आइसोलेटेड पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं थर्मोस फ्लास्क को। अगर हमारे पास में थर्मोस फ्लास्क है, उसमें हमने गर्म चाय डाल दी, उसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद में वो चाय बहुत देर तक गर्म रहती है। क्यों? क्योंकि वो चाय की जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें यहाँ पे वैक्यूम रहता है, वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं होता, लेकिन कंडक्शन और रेडिएशन के थ्रू जो गर्मी है वो बाहर जा सकती है, इसलिए वो प्योरली इंसुलेटेड नहीं है। थर्मोस फ्लास्क प्योरली इंसुलेटेड नहीं रहता है, लेकिन किसी हद तक हम इसको बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, बंद है, उसमें से गर्मी बाहर नहीं निकलती जल्दी, और उसमें अगर हम चाय भी बाहर नहीं निकालते या उसमें एक्स्ट्रा चाय हम नहीं डालते, तो तब तक हम उसको कह सकते हैं कुछ देर तक कि आइसोलेटेड है। अब अगर रियल में आइसोलेटेड सिस्टम आपको सोचना हो, तो रियलिटी में तो कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है जो बिल्कुल 100% आइसोलेटेड हो, लेकिन यूनिवर्स को बोल सकते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन अगर हम सिस्टम देखेंगे, यानी सिस्टम की जो कंपोजिशन है उसके बेसिस पे हमारे पास में सिस्टम होमोजीनियस रह सकता है या हेट्रोजीनियस रह सकता है। होमोजीनियस का मतलब रहता है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे। जैसे हमने नमकीन पानी लिया, नमकीन पानी का नमकीन जो है ना वो एक जैसा दिखता है चारों तरफ, या सिंपल पानी लिया तो इसमें सिस्टम यहाँ से यहाँ तक पूरा एक जैसा। लेकिन हेट्रोजीनियस का मतलब क्या रहता है? हेट्रोजीनियस का मतलब जिसमें कंपोजिशन हर जगह सेम ना रहे। मान लीजिए हमने एक पानी में
कुछ रेत डाल दी, तो यहाँ पे रेत के पार्टिकल्स होंगे, इनकी कंपोजिशन अलग, यहाँ पे पानी है, इनकी कंपोजिशन अलग। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम हेटेरोजीनियस सिस्टम। और जहाँ पे कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे उसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। जहाँ पे कंपोजिशन थ्रू आउट सेम ना रहे उसको हम कहते हैं हेटेरोजीनियस सिस्टम। ठीक है। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे हम सिस्टम देखते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। और अगर हम बल्क में सिस्टम को देखते हैं, बल्क यानी कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं बल्क वाला सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर किया करो और लाइक किया करो।